नागर ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज भाई हम लेट हो गए उठने में क्योंकि थकावट थी 5-6 दिन की। अब उठ के मैंने धोए कपड़े, बेटी ने करी है पूजा और नागर साहब गए नीचे, आएंगे अभी थोड़ी बहुत देर में। तो वही थकावट इतनी थी कि बस बता नहीं सकते, तबीयत डाउन हो गई, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई वहाँ जाके। हाथ पैर बिल्कुल ब्लॉक हो गए, ठंड की वजह से पूरी बॉडी में जकड़न सी हो गई। बाकी आधे कपड़े कल धोए थे मैंने, आधे आज लगाई भाई मशीन। अब भी शाम तक धोएंगे, इतने सारे कपड़े। और बच्चों के लिए बनाई है चाय। बेटी उठेगी तो पूजा वूजा करेगी, तो फिर जब वो खाना वाना बनाएगी। तो भाई कैसे लगे मेरे ब्लॉग, कैसे लगा मेरा सफ़र, प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं कि आप लोगों ने भी इंजॉय करा मेरे सारे ब्लॉग्स देख के। तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आपसे। ली थी पूजा, ये देखो लड्डू बैठा है, फाइनली अपनी जगह पे आ गया हूँ और अच्छे से। ये खा रहा है दवाई गली, दूध और मिठाई। ये देखो अपने सारे भगवान, इतनी बार मंदिर दिखा दिया, आप लोगों को पता है कौन काटेगा, ऐसे ही देख लो। माँ तो गए सुबह से निपटे हैं अब घर का काम करके। आज मैंने धोए हैं बहुत सारे कपड़े, तो मैं अपने कपड़े दिखाऊंगी पहले आप। मैंने कितने कपड़े धोए और अभी तो मेरी मशीन लगी रही है, अभी तो धुल ही रहे मेरे कपड़े। तो भाई बेटी ने बनाया था खाना, दाल और रोटी। उसके पापा की डिमांड थी दाल बना लो, तो नागर साहब की, तो उन्होंने दाल बनाई। तो भाई वहाँ ने बनाई दाल और मैंने धोए कपड़े। मैं दिखाती हूँ आप मैंने कितने कपड़े धोए आज। गाइस देखो ये कपड़ा, ये देखो ओए लग रहा डूब। इतने ही परेश की टेबल पर रखे हैं और इतने ही मशीन में पड़े हैं, इतने ही बाहर तार पे पड़े हैं। इतने कपड़े धोए हैं कि मैं सुबह कल शाम के 4 बजे थे, आज शाम के 6, 6:30, पौने 7 हो गए और अभी मेरे कपड़े रह ही रहे हैं। तो भाई अब आप कहोगे कि आंटी अब तो आप कश्मीर हो आए, अब तो कोई कंटेंट ही ना आपके पास। तो भाई मैं आप एक बात बता देती हूँ कि मेरा कंटेंट से कोई मतलब नहीं था। मेरा मतलब है ये डेली व्लॉग, जो मैं घर में खा रही हूँ, पी रही हूँ, जो भी है वो चीज़ मायने रखता है भाई। अब मैं जैसे पिछले साल केदारनाथ गई थी, तो मैं वही समर में जाते ही हैं हम लोग, हर साल छुट्टी में, बच्चों की छुट्टियों में जाते हैं हम जून में। पिछले साल हम गए थे केदारनाथ, तब भी हम प्लेन से ही गए थे भाई। कभी तुम सोचो कि फ्लैक्स मारने के लिए आप प्लेन से आए हो, ऐसा कुछ नहीं है। और इस बार हम गए थे कश्मीर, क्योंकि मेरा बहुत दिन से मेरे मन में ख्वाहिश थी कि मैं कश्मीर जाऊं। तो नागर साहब करते थे, नागर साहब जैसे ही प्रोग्राम बना करे ना कश्मीर का, तो बच्चे अपनी डिमांड रख दे, पापा वहाँ चलो, वहाँ चलो, वहाँ चलो। अभी मेरी बेटी की डिमांड थी कि पापा उज्जैन चलो, लेकिन इस बार मैंने बोला नहीं, इस बार तो मैं कश्मीर ही जाऊंगी। तो नागर साहब भी मुझे कश्मीर लेके गए। अब बेटी कह रही है कि पापा अब उज्जैन, तो कह रहे बेटा अब रुक जाओ, अब सर्दी में चलेंगे। कभी आप सोचोगे भाई ब्लॉग के मारे घूम रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम जाते ही जाते हैं, जो जानते हैं वो लोग जानते हैं कि हाँ भाई हम हर साल जाते हैं घूमने। पिछले साल हम केदारनाथ गए थे, इस साल हम वहाँ गए हैं, उससे पिछले साल पता नहीं कहाँ गए थे, याद भी नहीं रहता मेरे को कई जगह। तो भाई ये मत सोचना कि आप कंटेंट के लिए ये सब कर रहे हैं, कंटेंट के लिए हम घूम रहे हैं। इतना कोई पागल नहीं है जो कंटेंट के लिए इतने पैसे वेस्ट करेगा। ये हम अपने बच्चों की खुशी के लिए घूमते हैं, इंजॉय करते हैं। ऐसा मैंने आपसे भी बोला है कि आप भी इंजॉय करो लाइफ को, क्योंकि कुदरत ने लाइफ एक बार दी है, 1000 बार नहीं। इंजॉय करो, हंसी खुशी रहो और भाई सारा दिन काम करो हाउसवाइफ बन के। पहले घूम आए, खूब मजे लिए ठंड के, और यहाँ आके जैसे कि मैंने पहले बोला, यहाँ आके लग रहा कि मैं गोवा में आ गई। तो भाई यहाँ तो बहुत गर्मी है और पहले घूम के आए, बड़े मजे थे, हर जगह घूमे। आके फिर भाई कल ही लग रहे कपड़े धोने में। अब ये तो सारे पैर के गंदे करके पूरी फैमिली ने छोड़ दिए, धोएगा कौन? मैं। अब मैं भैया कल ही लग रही हूँ कपड़े में। अब करूँगी परेश इन पे। परेश में जितने धोने में टाइम लगा है उतने ही मुझे सुंगाने में और परेश करने में टाइम लगेगा। परेश करूँगी मैं 2-3 घंटे में। मेरे कपड़े देखो, और ये तो कुछ भी ना है।
प्रेस की टेबल अलग भरी हुई है, तार अलग भरे हुए बाहर, और मशीन अलग चल रही है। सारे जूते धोए, इतने जूते मिट्टी उट्टी लग गई, वहाँ बर्फ में इतने कीचड़ है, वहाँ सारी मिट्टी उट्टी लग गई, वो सारे जूते धोए दोबारा। तो भाई करती हूँ, मिलती हूँ फिर आपसे दोबारा। देखो दाई फिर बढ़ गो रसोई में, यही बढ़ गो, यू कुछ कर रहा हो जुगाड़। हाँ भाई क्या कर रहा है दीदी? मैं चाय बना रही तू भाई, यू बना रही है मुँह चाय। जूनियर नागर साहब कर रहे कुछ अपना जुगाड़, कॉफी वॉफी बना रहे, कोल्ड कॉफी। और यू सनिया नागर बना रही मुँह चाय। मोगू तो बना दे चाय, इंगे देख भाई, देखो ही बनेगी कॉफी, दही बनेगी। जूनियर नागर साहब की दही बनेगी यार। आने तो मेरा हुई तोड़ दियो जार, कर दिया अंत कॉम। हाँ कर दिया कॉम, पी ली आने कॉफी, पी ली और वाई पिया दी अपनी बहन है। जार और तोड़ दे, मेरी मिक्सी तोड़ दी, एक और नुकसान कर दिया आने। देख क्या सफाई करे, अभी आने पिटने के काम करे आज जूनियर नागर साहब ने। मेरे हाथ में नहीं था, ठीक है? कोई दिक्कत है, हाथ पकड़ के रखना, उस पता नहीं उसको खराब है, वो नीचे गिरती है। टाइप से बता ना, देखो कैसे एंगल में लेटा नागर साहब कैसे लौट रहा आप ऐसे एंगल में। तो गाइस अभी आए थे मेरे बड़े भाई, मेरे भाई आए थे अभी, मेरा भतीजा आया था। उन्होंने बेचारे बैठे काफ़ी देर बातचीत करी। वो कहने लगा बुआ कुछ मंगाओ मेरे लिए खाने पीने के लिए, तो भाई मैंने उसके लिए समोसे मंगाए। आज मैंने वीडियो नहीं बनाई उसकी, वो कहेगा हर बार वो मेरी वीडियो बना देती है खाने के टाइम पे, इसलिए मैंने नहीं बनाई। बाकी अच्छा लगा, मेरा भाई आया, मेरा भतीजा एंजॉय करा हमने, काफ़ी बातें करी। और अब मैंने तो पूजा कर ली थी। मुझे कहीं जाना था नागर साहब के साथ, लेकिन मैं नहीं गई। इतने में मेरा भाई आ गया, फिर अपने भाई के साथ बैठ के गपशप करी। और जूनियर नागर साहब गए थे अपने लिए चिली पोटैटो लेने। बेचारे का अफसोस कि चिली पोटैटो ना मिले, तो बेचारे वापस आ गए। गए थे अपनी बहन के लिए लेने गया था जूनियर नागर साहब, लेकिन मिले ही नहीं बेचारे को मिले ही नहीं बेचारे को। अब आके लेट गया सबर से, अब कह रहा दीदी मुझे नहीं मिले, तो मेरी गलती नहीं है। और नागर साहब भैया आज थोड़े बिजी हैं, आज वो अपने साले थे भी ना मिले। आज उनकी दुकान पे, उनकी शॉप पे उनको वर्कर ना आया, तो बेचारे खुद ही काम कर रहे हैं, तो इसलिए आज वो ऊपर भी ना आए। फिर भाई खुद ही बातचीत करके बेचारा ऐसे ही चला गया। बाकी आज का ब्लॉग करती हूँ मैं एंड। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, जैसे सब्सक्राइब। थैंक यू।